नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो के लिए हमने अपने प्रिय धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न लिया है। और जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं कि रामचरितमानस की रचना में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हमारे धार्मिक महाग्रंथ हैं उनकी रचना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। 4 विकल्प में अ है मैथिली, ब ब्रजभाषा, स अवधी और द बुंदेलखंडी। तो साथियों, हम रामचरितमानस की हम बात करें तो रामचरितमानस की जो भाषा के रूप में सामान्यतः लोग हिंदी भाषा में इसकी रचना हुई है ऐसा मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में हिंदी भाषा की बहुत सारी जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो प्रचलित थी और उन्हीं में से जो अवधी भाषा का प्रयोग, और अवधी भाषा चूँकि खड़ी बोली का एक रूप है और यह पूर्वांचल अर्थात पूर्वी क्षेत्रों में यह प्रचलित थी, ठीक है, और इसीलिए हम इसे पूर्वी हिंदी का एक अंग मान सकते हैं। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। इसके बारे में आपको ज्ञात होगा कि इस महाग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी में की गई थी और इस ग्रंथ की रचना के संबंध में किंवदंती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में प्रारंभ की थी और वे दिन के समय में रचना का कार्य किया करते थे और रात्रि को विश्राम करते थे। परंतु जब दूसरे दिन होता था तब उनके द्वारा जो रचना की जाती थी उनकी लिखावट अपने आप अदृश्य हो जाया करती थी। वे बड़े अचंभित थे कि ऐसा क्यों होता है। तब एक रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान शिव ने कहा कि आप इस ग्रंथ की रचना ऐसी भाषा में करें जो जन जन तक पहुंच सके। तो इस तरह से बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी भाषा का चयन किया जो जन जन की भाषा थी और वह भाषा थी खड़ी बोली का ही एक रूप अवधी। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवधी। अब हम बात करते हैं रामायण महाग्रंथ की। तो रामायण महाग्रंथ के बारे में आपको निश्चित रूप से ज्ञात है कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई थी और लगभग 3000 साल पहले अर्थात रामचरित मानस ग्रंथ की रचना के 3000 साल पहले इस ग्रंथ की रचना कर ली गई थी, अर्थात रामायण ग्रंथ की रचना कर ली गई थी। और रामायण ग्रंथ की रचना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, जैसा कि आपको ज्ञात है, देवभाषा संस्कृत का इसमें प्रयोग किया गया था और यह थोड़ी कठिन भाषा थी और जन जन की भाषा न होने के कारण भगवान राम के चरित्र का जो गाथा है वो जन समुदाय तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु जैसे ही रामचरितमानस ग्रंथ की रचना हुई तो भगवान राम के जीवन चरित्र से पूरे जन समुदाय ने प्रेरणा लिया। साथियों, इसी तरह हम आगे बात करें महाभारत महाग्रंथ की। तो महाभारत महाग्रंथ की रचना आपको ज्ञात होगा या आपने कहीं सुना होगा कि महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी और इसकी रचना भी संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके अलावा साथियों और भी हम अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे कि हम नंददास या सूरदास के ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा को इनकी रचना के लिए चुना था। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे आदि कवि विद्यापति के द्वारा जो रचित पदावली है उसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसी तरह से हिंदी भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग विभिन्न रचनाओं में किया गया है। आज के इस वीडियो में मैंने यह जानकारी आप तक प्रेषित की। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।